रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट संबंध का एक त्यौहार है। रक्षाबंधन का ये त्यौहार हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती है। साथ ही भाई अपने बहन की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार मात्र ही नहीं है, ये भाई बहन के बीच का संबंध को मजबूत करने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया भी है। यह त्यौहार केवल भाई बहन के बीच का ही नहीं, बल्कि रिश्तेदार, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच भी प्रेम और भाईचारा का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधकर और मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भाई बहन और परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और ख़ास बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्रकाल को अशुभ माना गया है। ऐसे में महिलाओं को भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो महिलाओं को कभी भी अपने मायके से अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस साल 2024 रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा, भद्रकाल का क्या समय रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगी। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ें अपने ससुराल में नहीं ले जानी चाहिए, इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बने रहे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय लक्ष्मी माता। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में रक्षाबंधन कब मनाए जाएंगे, भद्रकाल का क्या समय रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि का शुरुआत 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:04 में होगी। वही पूर्णिमा तिथि का समापन 19 अगस्त को रात 11:55 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल 2024 में रक्षाबंधन का पावन त्यौहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। साथ ही इस साल रक्षाबंधन के लिए भद्रकाल का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रकाल का प्रारंभ सुबह 5:53 से होगी। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगी। इसके अलावा 19 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटा 38 मिनट तक का समय मिलेगा। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ें भूल कर भी अपने ससुराल में नहीं ले जानी चाहिए। पहला, कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। सजावटी सामान के रूप में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लेकिन यदि आप बेटी को कुछ उपहार में देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच का बर्तन या कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसा कोई भी चीज़ें उपहार में नहीं देनी चाहिए जिससे रिश्ते में दरार पड़ सके। दूसरा है अचार। विवाहित महिला को जब भी मायके से ससुराल जाती है तो माता पिता अपनी बेटी को लाड़ प्यार से तोहफे में बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ज़्यादातर खाने पीने वाले ही चीज़ें होते हैं, जैसे चावल, आटा, मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार आदि। लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं भी होते हैं जिन्हें बेटी के ससुराल भेजना अशुभ माना जाता है। उन्हीं में से एक चीज़ है अचार। जी हाँ, अगर अचार आप लोग जानते हैं सभी महिलाओं को बहुत पसंद होती है। लगभग सभी महिलाएं अपने मायके से ससुराल लेकर ही जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है।
वेद शास्त्रों के अनुसार बेटी को कभी भी आम, नींबू, मिर्चा या किसी भी तरह के अचार नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की के साथ साथ मायके वालों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी शादीशुदा बेटी को अचार नहीं देना चाहिए। तीसरा, नमक। बेटियां जब भी मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? घर में प्रवेश करते वक्त सबके साथ लेकर चलना, सबके साथ अच्छे से बातें करना और जो भी रिश्ते उनसे जोड़ रहे हैं उन सभी रिश्तों में मिठास खोना। ऐसे में यदि वो मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़े हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटी को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई भी सामान ना देना चाहिए। बेटी को अपने मायके से ससुराल में नमक ले जाने से ससुराल वालों के साथ कभी भी संबंध सही तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान नहीं देना चाहिए। चौथा है गैस चूल्हा। रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटियां मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करती है। ऐसे बहुत से माता पिता के मन में इच्छा जगती है कि उन्हें अपनी बेटी को गिफ्ट में गैस चूल्हा दें। इसलिए वो अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे गैस चूल्हा उपहार में देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई महिला अपने मायके से चूल्हा लेके ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उसका गृहस्थी पर होगा। ऐसा करने से महिला नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी। इसीलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा नहीं देना चाहिए। पांचवा है झाड़ू। शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय बेटी के साथ कुछ चीज़ें को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे उसका सुखद जीवन में कोई ना कोई परेशानियां बनी रहती है। इसलिए बेटी को कभी भी सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि नहीं देनी चाहिए। तो ये थे वो चीज़ें जो महिलाओं को अपने मायके से ससुराल में नहीं ले जानी चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।